गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोमल कंप्यूटर क्लास। सो आज हम पढ़ेंगे एडवांस एक्सेल में वी लुकअप। वी लुकअप का मतलब होता है वर्टिकल लुकअप, और वी लुकअप एक ऐसा फंक्शन है जो हर कहीं पर यूज़ होता है। अगर आप किसी इंटरव्यू में जाते हो तो वी लुकअप एक ऐसा फंक्शन होता है जो आपसे 101% पूछा जाता है। वी लुकअप से आप अपने डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर रख सकते हो, एक वर्कबुक से दूसरी वर्कबुक पर लिख के आ सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आपको दिख रहा है मैंने यहाँ पर एक डेटा बनाया है जिसमें रोल नंबर है, नेम, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस, कोर्स और टोटल मार्क्स है। जब आप वी लुकअप फंक्शन का यूज़ करते हो तो आपको एक बात याद रखना है, आपका जो पहला कॉलम होगा आपका टेबल में से वो यूनिक होना चाहिए, यानी एक भी वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए। ये जब तक आपको याद रखना है जब तक आप ये वाली वीडियो देख रहे हो। जब आप वी लुकअप की नेक्स्ट वीडियो देखोगे तब हम ऐसा भी वी लुकअप करेंगे जिसमें लुकअप वैल्यू हमारा, यानी कि जो पहला वाला कॉलम है वो यूनिक नहीं होगा, तब आप क्या कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं अभी। सबसे पहले ये जो मेन हेडिंग्स है यानी रोल नंबर, नेम, ये सभी हेडिंग्स को मैं कॉपी कर रही हूँ, और कॉपी करने के बाद इस जगह पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। देखिए मुझे आउटपुट कुछ ऐसा चाहिए। सबसे पहले कॉलम के विड्थ को थोड़ा सा ऐसे बढ़ा लिया। मुझे आउटपुट कुछ ऐसा चाहिए कि अगर मैं रोल नंबर लिखूं, रोल नंबर यानी कि यहाँ पे मैं लिख दूं 101, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पर 101 लिखूं तो 101 लिखने के बाद उसका यहाँ पर नेम आ जाए, सिर्फ नेम। और अगर इसी जगह पर मैं 102 लिखूं तो उसका नेम यहाँ पर आ जाए। पहले हम वी लुकअप इसी शीट पर करना सीखेंगे, उसके बाद वी लुकअप आप एक शीट से दूसरी शीट पर कैसे यूज़ कर सकते हो वो सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको फंक्शन कहाँ लगाना है। देखो 101 या 102 आप जो भी चीज़ यहाँ पर टाइप करोगे या आप खुद से टाइप करोगे, इसके लिए कोई भी फंक्शन हम नहीं लगा सकते हैं। तो हमें 102 का नेम चाहिए। तो नेम के लिए यानी कि हमें जो फंक्शन लगाना होगा वो लगाना होगा नेम वाले सेल के अंदर। तो सबसे पहले क्या करना है, इज इक्वल्स टू वी लुकअप, ठीक है। इज इक्वल्स टू वी लुकअप लगाना है। जब आप वी लुकअप फंक्शन को लगाओगे तो इसको 4 चीज़ें चाहिए होती है। ये 4 चीज़ें अगर आप समझ लोगे, आपको समझ में आ जाएगा किस चीज़ को क्या बोला जाता है, तो आप वी लुकअप फंक्शन इजीली कर सकते हो, फिर ये आपको लॉन्ग नहीं लगेगा। सबसे पहले इसको चाहिए लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या होता है, आपको किस के बारे में सर्च करना है। देखिए मुझे 102 का जो है वो सर्च करना है, और क्या सर्च करना है, उसका नेम सर्च करना है। तो यानी कि 102 हमारा क्या हो गया इस वक्त, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू किसके बारे में आपको सर्च करना है वो होता है हमारा लुकअप वैल्यू। नेक्स्ट क्या है, टेबल एरे। टेबल एरे क्या होता है भाई, 102 का जो नेम है वो आपको किस में से सर्च करना है, यानी कि 102 हमारा कहाँ पे है, इस टेबल में से है, तो 102 हमें इस टेबल में से मिलेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, टेबल एरे। लुकअप वैल्यू किसको लेकर आपको सर्च करना है, क्या सर्च करना है, टेबल एरे किस में से सर्च करना है। नेक्स्ट है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होता है, आप जो टेबल एरे ले रहे हो उस टेबल एरे में से आपको कौन से वाले कॉलम नंबर का डेटा सर्च करना है। तो ये हो गया हमारा कॉलम नंबर। फोर्थ क्या है, रेंज लुकअप। रेंज लुकअप क्या होता है, आप जो लुकअप वैल्यू दे रहे हो अगर वो लुकअप वैल्यू आपके डेटा में नहीं दिख रही है तो आपको क्या चीज़ चाहिए, उसके लिए आप किसका यूज़ करोगे, एग्जैक्ट मैच या फिर अप्रोक्स। अगर आप एग्जैक्ट मैच ले रहे हो आपको 0 लगाना होगा। अगर आपको अप्रोक्स भी चल जाएगा तो आपको 1 लगाना होगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, वी लुकअप फंक्शन को कैसे लगा सकते हो। सबसे पहले आपको लुकअप वैल्यू लेना है, क्योंकि मुझे 102 जो रोल नंबर है उसका नेम चाहिए, तो मुझे लुकअप वैल्यू हमारा कौन सा हो गया, 102। ये आपने इसको सिलेक्ट करना है, और इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको, जब आप ये कंप्लीट सिलेक्ट कर लोगे तो आपको क्या करना होगा, आपको कॉमा लगाना होगा।
जिससे ये चीज़ पता चलेगा आपका जो लुकअप वैल्यू है वो आपने कंप्लीटली सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको चाहिए टेबल एरे। तो टेबल एरे आपको चाहिए, उसके लिए टेबल एरे आपका क्या हो गया, ये कंप्लीट हमारा टेबल एरे है। उसके बाद कॉमा लगाना है। नेक्स्ट चाहिए कॉलम इंडेक्स नंबर। अब ये कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होता है, देखिए जो टेबल एरे हमने दिया है उस टेबल एरे में से हमको काउंट करना है। एक चीज़ कहाँ गड़बड़ करते हैं, ज़्यादातर लोग इस ए से काउंट करते हैं। देखिए मेरा जो टेबल स्टार्ट यानी जो मेरा डेटा बनाना स्टार्ट हुआ है वो स्टार्ट हुआ है B1 से, ठीक है, A1 से स्टार्ट नहीं हुआ है। मेरा डेटा जो स्टार्ट हुआ है वो B1 से स्टार्ट हुआ है। इसका मतलब मेरा जो पहला वाला कॉलम है ना टेबल एरे में वो है रोल नंबर। हम उसको सेकंड नहीं काउंट करेंगे, हम बी नहीं काउंट करेंगे। आप टेबल एरे वाले कॉलम को पहला काउंट करोगे, जो आपने टेबल एरे सेलेक्ट किया है उसका जो पहला कॉलम है, चाहे वो डी में है या फिर वो ए में है, वो आप काउंट करोगे। तो मेरा जो पहला वाला कॉलम है वो है रोल नंबर का, ठीक है। जबकि हमें क्या चाहिए, नेम चाहिए। तो हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पर क्या होगा, 2। तो 2 यहाँ पर टाइप किया, कोमा 0। 0 यहाँ पर क्यों टाइप किया है, एग्जैक्ट मैच के लिए, कि अगर मेरा टेबल एरे में 102 नहीं है तो उसके अलावा यहाँ पर 103 या 101 का डेटा ना आए, यानी कि अप्रोक्स ना आए। अगर 102 नहीं है तो मेरे सेल में कुछ भी ना आए, ठीक है। इसके लिए मैंने यहाँ पर 0 लगाया है और सिर्फ एंटर प्रेस करना है। तो आप देखिए यहाँ पर 102 का नेम आ गया। जब आप यहाँ पर 103 करोगे तो उसका नेम आएगा, आप यहाँ पर 104 करोगे तो उसका नेम आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर 117 लिख के एंटर प्रेस करते हो तो देखिए यहाँ पर एन आ रहा है, यानी कि हमारे फंक्शन में एरर है। और एरर क्यों है, क्योंकि जो लुकअप वैल्यू मैंने लिया है वो क्या लिया है, 117, जबकि हमारे टेबल एरे में 117 नहीं है, ठीक है। अगर आप इस फंक्शन में 0 की जगह 1 लगा दो, यानी कि अब आपको एग्जैक्ट मैच नहीं चाहिए, आपको अप्रोक्स भी चलेगा, और फिर आप एंटर प्रेस करोगे तो इसने देखो 117, जबकि हमारे टेबल एरे में 117 नहीं है, इसने यहाँ पर क्या दिखा दिया, हमें यहाँ भारत लिखना था मुझे लेकिन कुछ और लिख दिया है, ठीक है। तो मैं इनको हटा रही हूँ। यहाँ पर क्या आ गया, भारत। यानी अगर उसको एग्जैक्ट मैच चाहिए तो आप 0, क्योंकि एग्जैक्ट मैच नहीं चाहिए था तो 0 की जगह हमने यहाँ पर क्या लगाया, 1। तो ये क्या करेगा, अगर आपकी लुकअप वैल्यू इसको टेबल एरे में नहीं मिल रही है तो उसके ऊपर या नीचे की वैल्यू दिखा देगा, यानी कि अप्रोक्स दिखा देगा। तो ये हो गया हमारा नेम के लिए फंक्शन। अब आपको क्या करना है, आपको फादर नेम भी देखना है, आपको मदर नेम भी चाहिए, आपको एड्रेस, कोर्स, टोटल मार्क्स भी चाहिए। तो हम इस फंक्शन को क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे। माउस का पॉइंटर ऐसे कॉर्नर पे लेके जाना है, माउस को क्लिक करके रखना है, ड्रैग कर देना है और ऐसे ड्रॉप कर देना है। देखिए जैसे ही मैंने अपने फंक्शन को ड्रैग किया है, यहाँ पे 117 है। अभी एक चीज़ कर लेते हैं, इस 1 को हटा के 0 कर लिया क्योंकि मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए। एंटर प्रेस कर दिया, एन आ रहा है और मैं इसको ही राइट में ड्रैग कर रही हूँ। एरर क्यों आया, क्योंकि हमने 0 लिया है, 116 कर दिया यहाँ पे। तो 116 किया तो देखिए यहाँ पर उसका नाम आ रहा है, जो 116 का नाम है। फादर नेम धीरज ओके है, लेकिन मदर नेम में यहाँ पर क्या आ रहा है, हिमांशी, जबकि मदर नेम में क्या आना चाहिए, ईरा, ठीक है। तो गड़बड़ कहाँ से होना स्टार्ट हुआ है, मदर नेम से। पहले नेम और फादर नेम तो ठीक है, लेकिन गड़बड़ स्टार्ट हुआ है मदर नेम में। तो जब भी आप VLOOKUP फंक्शन का यूज़ करोगे तो आप हमेशा याद रखना, जिस भी सेल में आपको मिस्टेक लग रही है, आपको गड़बड़ लग रही है, आपको लग रहा है आपका फंक्शन आपको एग्जैक्ट मैच नहीं दे रहा है, तो आप उस फंक्शन को ओपन करोगे, ठीक है। आप इस फंक्शन को ओपन करिए और जैसे ही आप फंक्शन को ओपन करोगे, फंक्शन ओपन करते ही आपको एरर पता चल जाएगी कि एरर यहाँ पर क्यों है। सबसे पहले चीज़ लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या लिया था हमने, ये वाला सेल लिया था जिसमें 116 था, यानी कि F20, ठीक है। F20 हमने लुकअप वैल्यू लिया था,
लेकिन जैसे ही इस फंक्शन को, ये फंक्शन वो है जो हमने लगाया, इसमें कहीं से भी एरर नहीं होगा। इस फंक्शन को हमने राइट में ड्रैग किया और जब ड्रैग किया तो फादर नेम ओके आया, लेकिन मदर नेम में एरर आया। तो एरर क्यों आया? सबसे पहले लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू हमारी क्या हो गई? चेंज हो गई। लुकअप वैल्यू हमारी कौन से सेल में है? F20 में। ठीक है, तो पहली एरर तो हमारी ये है। दूसरी एरर क्या है? लुक टेबल एरे। लुकअप वैल्यू हमारी पहली एरर, टेबल एरे हमारा सेकंड एरर। टेबल एरे एरर कैसे है? देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है टेबल एरे में, D1:J17। D1:J17 है, जबकि हमारा जो टेबल एरे है वो कहाँ से स्टार्ट है? B1 से स्टार्ट है। यानी कि ये बात आपको पता होगा अगर आप एक्सेल की पहले की वीडियोस देखी है। जब भी आप कोई फंक्शन लगाते हो और उस फंक्शन को जब आप ड्रैग करते हो तो रेंज भी अपनी पोजीशन एक स्टेप चेंज करता है। तो यहाँ पर ये जो हमारा टेबल एरे है, यहाँ पे हमारी दूसरी एरर है। थर्ड एरर क्या है? ये जो कॉलम इंडेक्स नंबर आ रहा है 2, यहाँ पर 2 नहीं आना था, यहाँ पर क्या आएगा? कॉलम इंडेक्स नंबर, क्योंकि मदर नेम चाहिए तो टेबल एरे में से मदर नेम वाला कॉलम कौन सा है? 4th है। ठीक है, तो यानी कि जब हम VLOOKUP फंक्शन लगाएंगे तो हम VLOOKUP फंक्शन को ड्रैग नहीं कर सकते। हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा ड्रैग करने के लिए। क्या क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले तो आप जिस फंक्शन को ड्रैग कर रहे हो, यानी जिस सेल में आपने VLOOKUP लगाया है, आप जिस VLOOKUP को ड्रैग करोगे आप उसी फंक्शन में चेंजेस करोगे। सबसे पहले हमें क्या करना होगा? आप देखिए F20 जो है, हम F20 वाले सेल को लॉक करेंगे। लॉक क्या है? देखो मैंने 20 के आगे $1 लगाया और F के आगे भी $1 लगाया। इससे क्या हुआ? हमारा जो F20 वाला सेल है वो लॉक हो चुका है। अब इस सेल को आप चाहे राइट में ड्रैग कीजिए, आप डाउन में ड्रैग कीजिए, F20 सेल अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। ठीक है, मैं भी सिर्फ F के आगे $, लगाया है, 20 के आगे $, लगाया है, एंटर प्रेस किया, यहाँ पर नेम आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। इसको राइट में ड्रैग किया, अब राइट में ड्रैग किया तो NA आ रहा है। हम फिर से एरर चेक करेंगे, एरर क्यों आया। सबसे पहली चीज़ आप ये देखिए, जब मैंने फादर नेम वाले फंक्शन को, जैसे मैंने VLOOKUP को ड्रैग किया, तो जब इस फंक्शन को मैंने ओपन किया तो F के आगे भी वो $, का साइन आ रहा है, 20 के आगे भी $, का साइन आ रहा है। इससे क्या पता चला? आपका जो लुकअप वैल्यू है वो F20 ही है। ठीक है, F20 ही है, G20 नहीं हुआ है। तो यानी कि हमने हमारे F20 वाले सेल को क्या कर दिया? फ्रीज कर दिया, जिससे आप इसको राइट में ड्रैग करोगे, आप इसको डाउन में ड्रैग करोगे, ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर जो टेबल एरे है वो C1 से है, C1 से लेके I17 तक। यानी कि हमें यहाँ पर भी अब किस चीज़ को लॉक करना पड़ेगा? हमें टेबल एरे को लॉक करना पड़ेगा। तो वापस से हमें नेम वाले फंक्शन पे पहुँचना है और हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? B के आगे $1 का साइन लगाना है। B के आगे आप $, का साइन लगाइए। B के आगे $, का साइन लगेगा, 1 के आगे भी, यानी कि हमने इनको क्या कर दिया? लॉक कर दिया। तो मैंने एक एक करके ऐसे $, का साइन लगाया और यहाँ पर इससे क्या हो गया? हमने हमारे टेबल एरे को भी लॉक कर दिया। एंटर प्रेस किया, अब हमें इसको क्या करना है? ऐसे ड्रैग कर देना है। अब देखिए अब भी एरर आ रहा है। अब एरर क्यों आया? जो फादर नेम है, आप इस फादर नेम को देखिए। फादर नेम जहाँ पे फंक्शंस में हमेशा याद रखना, जिस सेल में एरर आ रहा है उस फंक्शन को ओपन करिए। यहाँ पे F20 है, F20 वाला सेल ठीक है, लुकअप वैल्यू हमारा F20 में है, वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टेबल एरे है B11 से S17 तक, ये भी बिल्कुल ओके है क्योंकि हमने इसको लॉक किया है। लेकिन जो 2 आ रहा है, इस 2 की जगह यहाँ पर क्या आना चाहिए? यहाँ पर आना चाहिए 3, क्योंकि जो टेबल एरे है उस टेबल एरे में से फादर नेम वाला कॉलम कौन से नंबर पे आ रहा है? 3rd नंबर पे आ रहा है। तो हमें यहाँ पर 3rd लिखना पड़ेगा और फिर एंटर प्रेस करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर धीरज आया, बिल्कुल ठीक है। यानी कि
हर बार हमें कॉलम नंबर चेंज करना पड़ेगा। तो वो कॉलम नंबर भी हमको हर बार ना चेंज करना पड़े, उसके लिए हम एक फंक्शन लगाएंगे। देखिए ध्यान दीजिए, नेम के लिए हमें यहाँ पर क्या कॉलम चाहिए 2, फादर नेम के लिए हमको यहाँ पर क्या कॉलम चाहिए होगा 3, ठीक है, और मदर नेम के लिए 4, 5, 6, 7 ऐसे हमें कॉलम नंबर चाहिए। तो अभी के लिए ये डेटा को भूल जाइए, यहाँ पे कोई डेटा है, बस ये याद रखिए नेम के लिए हमें 2 चाहिए, फादर नेम के लिए 3 चाहिए, 4, 5, 6 ऐसे हमें जाना है। तो अभी के लिए वीलुकअप भूल जाते हैं, हम एक फंक्शन करेंगे कॉलम इज इक्वल्स टू कॉलम, ब्रैकेट ओपन करना है, ब्रैकेट को क्लोज करना है, ठीक है, सिर्फ ब्रैकेट ओपन क्लोज करके एंटर प्रेस कीजिए। देखिए यहाँ पर 7 आया। अब ये 7 यहाँ पर क्यों आया है, ये 7 आया है, आप जिस कॉलम में फंक्शन लगा रहे हो वो काउंट करके इसने हमें बताया। हम कौन से वाले कॉलम में फंक्शन लगा रहे हैं, हम लगा रहे हैं जी वाले कॉलम में। तो यानी जी कौन से नंबर पे आ गया, 7th नंबर पे आ रहा है, ठीक है। तो कॉलम का फंक्शन क्या करता है, आप जिस कॉलम में फंक्शन लगाते हो वो काउंट करके बताता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इस फंक्शन में से यानी ब्रैकेट क्लोज करने के बाद -5 कर देते हो और आप इसको एंटर करते हो तो यहाँ पर क्या आ रहा है 2 आ रहा है, और इसी फंक्शन को आप राइट में ड्रैग करोगे 3, 4, 5, 6, 7 आ रहा है। अब यहाँ पर 3 कैसे आया, देखिए आप यहाँ पर कौन से फंक्शन में कौन से कॉलम में फंक्शन लगा रहे हो, आप लगा रहे हो यहाँ पे एच में, ठीक है। रिजल्ट हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है 3 और माइनस क्या किया है हमने यहाँ पर 5, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि हमारा कौन सा नंबर हो गया ये 8th, ठीक है, क्योंकि एच जो है वो कौन से नंबर पे आता है 8th नंबर पे आता है। यहाँ पर हमने माइनस क्या किया, माइनस कर दिया हमने 5, जब -5 किया तो यहाँ पर क्या बच गया 3 बच गया, ठीक है। यहाँ पर भी हमने क्या किया था -5 किया था, अगर आप यहाँ पर -5 नहीं करते तो यहाँ पे हमें रिजल्ट क्या मिल रहा था 7, जबकि हमने यहाँ पर क्या कर दिया -5 कर दिया। तो 7th में से हमने 5 माइनस किया तो 2 आया, यहाँ पे 8 में से 5 माइनस किया तो 3 आ गया। ऐसे ही आगे भी हमने इसको ड्रैग किया है। अब यही नंबर्स तो चाहिए ना हमें कॉलम नंबर, तो बस इस फंक्शन में हमें वही लगाना है। जब आप फंक्शन लगाओगे वीलुकअप तो कॉलम नंबर हर बार चेंज करेंगे तो बहुत लेंथी बढ़ जाएगा, तो हम 2, 3, 4 कॉलम नंबर नहीं टाइप करेंगे, हम यहाँ पर फंक्शन लगाएंगे कॉलम का। तो इस 2 को हटा देना है, आप यहाँ पर फंक्शन लगाओगे कॉलम इस तरह से, ब्रैकेट को ओपन करना है, ब्रैकेट को क्लोज करना है। आप कौन से वाले कॉलम में फंक्शन लगा रहे हो, आप लगा रहे हो जी कॉलम में, ठीक है। आप जी कॉलम में फंक्शन लगा रहे हो, यानी कि जी कौन से कॉलम में आ रहा है, आप जी कॉलम में फंक्शन लगा रहे हो और जी कौन से नंबर पे आ रहा है, जी आ रहा है 7th नंबर पे, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए होगा -5, क्योंकि कॉलम का फंक्शन क्या रिजल्ट दे रहा है हमको 7th रिजल्ट दे रहा है, जबकि हमें यहाँ पर क्या चाहिए 2 चाहिए। तो -5 करेंगे, यहाँ पर 2 आ जाएगा, एंटर प्रेस किया, नेम आ रहा है, बिल्कुल ओके है, और इसको ऐसे राइट में ड्रैग कर देना है। यहाँ पे धीरज आ रहा है, ईरा रेवाड़ी DCA 236 बिल्कुल एग्जैक्ट मैच आ रहा है। यहाँ पर हमने -5 किया था, जबकि ये जी कॉलम में है तो हमको रिजल्ट दे रहा था 7, हमने -5 किया, यहाँ पर 2 आया। अब आप कह सकते हो कि 2 तो हम वैसे भी लिख सकते हो, कॉलम का फंक्शन क्यों लगाया, ताकि हम इसको ड्रैग कर सकें। देखिए जब फादर नेम के लिए मैंने इसको ड्रैग किया तो ड्रैग करने के बाद कॉलम ब्रैकेट ओपन क्लोज -5 आया ना, लेकिन ये कौन से कॉलम में है, ये एच कॉलम में है, और एच कौन से नंबर पे आता है 8th पे आ रहा है, -5 है तो यहाँ पर क्या हो गया 3 हो गया। तो ये है हमारा वीलुकअप। आज ये कंप्लीट नहीं हुआ है, ये सिर्फ वीलुकअप का बेसिक है, ठीक है। तो बेसिक टू एडवांस अगर आपको सीखना है तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।